बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन केयर से मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत अहम है। नए निज़ाम के मुतल्लिक़ एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। ऐसा समझ लीजिए कि हैरान कुन अपडेट आई है। ये जो अब मेरे सामने अपडेट आई है, ये एक चौंका देने वाली अपडेट है। इससे पहले भी इस तरह की एक अपडेट आई थी। बहरहाल उस पर मैंने कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन क्योंकि मेरे पास उसकी मुकम्मल जो नुकात थे वो मेरे पास मौजूद नहीं थे। अब उसके नुकात भी हमारे पास मौजूद हैं और ये मुकम्मल नई अपडेट भी मेरे पास मौजूद है। ठीक है जी। अब दो आज मेन खबरें हमारी। पहला टॉपिक यहीं रखते हैं। दूसरा टॉपिक हम रखेंगे ये जो गैर मुल्की तारकीन को आप लोग पनाह देंगे, यानी कि ऐसा शख्स को आप पनाह दें, रिहाइश मुहैया करें कि उसका इकामा ख़राब हो, इस बारे में हम बात करेंगे। या उसको आप कोई भी सहूलत देते हैं तो उस बारे में गवर्नमेंट के जो ऐलानात हैं मैं उस बारे में भी आपको आगाह करूँगा। कोशिश कीजिएगा कि आज की वीडियो को आपने मुकम्मल देखें। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आप भाइयों को बताऊं कि 22 फरवरी 2022 को सऊदी हुकूमत की तरफ से वज़ारत अल-मवाद अल-बशरिया की तरफ से एक ऐलान किया गया, एक अनाउंसमेंट की गई कि ये जो क्योंकि बार बार मोहलत दी गई कि आप डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट करें, तो कंपनीज़ ने नहीं उस पर कान धरे। उन्होंने कहा भाई हमारे मसले मसाइल हैं, हम मुकाबल माली से निकले, कोविड-19 आ गया, कोविड-19 से अभी निकल ही नहीं पा रहे, तो आप हमें नए निज़ाम पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो अब हम इसके मतहम्मल नहीं है कि हम पूरी तरह नए निज़ाम में चले जाएँ, हमें थोड़ा टाइम चाहिए। तो वो टाइम पे टाइम खैर उनको मिलता गया। 22 फरवरी तक गवर्नमेंट ने उनको साथ लास्ट टाइम दिया। उसके बाद गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका अपने वर्कर्स के साथ, ये आप हर साल रीन्यू करेंगे। जिनके कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो सवाल उठा कि ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा, तो उन्होंने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका जो वर्क परमिट है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट डेट होगी एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो आपका वर्क परमिट है, वर्क परमिट आपको जारी किया जाता है। आपका जो मुकाबल माली जो मकतब अमल का फ़ीस होता है 9600 या फर्दी मसस्सा में अगर आप हैं तो 100 रियाल, इसी वक्त आपको एक वर्क परमिट जारी किया जाता है 1 साल का। तो उसे वर्क परमिट को आप कहते हैं कि यही आपका कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपका कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मौजूद नहीं है तो, यानी अगर आपकी कंपनी के साथ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर यही कॉन्ट्रैक्ट, ये जो वर्क परमिट की डेट होगी, यही आपके कॉन्ट्रैक्ट की डेट मानी जाएगी। बहरहाल इसमें टर्म्स एंड कंडीशन तो थी ही नहीं। जब कोई चीज़ मुआहदा मौजूद ही नहीं है तो उसके नुकात कौन तय करेगा कि सही गलत क्या है। अब इस बारे में भी एक नई अपडेट आ गई है। ठीक है जी। ये एक अपडेट आई। इसके बाद अब नई एक अपडेट आ गई है कि कीवा की टीम जो है वो वज़ारत अल-मवाद अल-बशरिया के साथ मिलकर गोसी के साथ बैठ के एक नया प्लान तश्कील दे रही है, जिसकी अनाउंसमेंट की गई 12 मई 2022 तक। यानी 12 मई 2022 को आपके तमाम गोसी वाले जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होने जा रहे हैं कीवा पे। ये एक बड़ी न्यूज़ आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। इसे अपने बहुत ध्यान से सुनना है और अमल करना भी किस तरह है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो आपके GOSI.SA सोशल इंश्योरेंस कह लीजिए, तामीनात इज्तिमाइया कह लीजिए, यहाँ पे रजिस्टर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है यहीं उठा के डाल दिया जाएगा ऑटोमेटिकली कीवा पर। अब आपको कीवा पे उनको अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं, बल्कि गवर्नमेंट खुद से ही उधर वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगी। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भाइयों के अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट हैं, बहुत से भाइयों के फेक कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनके ऊपर 400 रियाल सैलरी वाला है। तो मेरा भाई आपको चाहिए कि GOSI.SA पे अपना अकाउंट बनाएं और इस बात की निशानदेही करें कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट पहले नंबर पे तो लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये लाजमी है। लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट के एंड ऑफ सर्विस कम बनते हैं और फिक्स कॉन्ट्रैक्ट के एंड ऑफ सर्विस ज़्यादा बनते हैं। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके बहुत फ़ायदेमंद है अगर आपकी समझ में आ जाए तो। आपने अगर आप समझदार या पढ़े लिखे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, ये इतना बड़ा जुर्म नहीं है। आप अपने दोस्त भाई की मदद ले लें और फीडबैक करें GOSI.SA पे कि भाई मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट फेक है, ये कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट सही ये है। अपनी सैलरी लिखें, अपना पीरियड लिखें कि मैंने ये कंपनी को इस साल ज्वाइन किया, मैंने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, दैट्स इट। ये फिक्स कॉन्ट्रैक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, ना कि लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है मेरा भाई, ये बात आपने याद रखनी है कि आपने फीडबैक GOSI.SA पे लाजमी देना है। अब सॉरी, अगर आप फीडबैक नहीं देंगे तो यही गोसी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है 12 मई 2022 को ये कन्वर्ट हो जाएगा कीवा प्लेटफॉर्म पे, फिर यही आपका कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा।
आने वाले दिनों में तरमीम ज़रूर होंगी। मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, जब निज़ाम 2021 में आया तो उस वक़्त से ही हमें मालूम हो गया था। शुरू में ट्रांसफ़र हुए विदाउट परमिशन, लेकिन बाद में अमेंडमेंट आना शुरू होगी, ट्रांसफ़र रुक गया। सारे मसले मसाइल आपके सामने ही हैं, जैसे जैसे आए हमने आपको आगाह रखा। जब हो रहे थे तब भी मैं आपको बार बार बोल रहा था कि भाई फौरी तौर पे ट्रांसफ़र करें विदाउट परमिशन। जो भाई अपनी कंपनी से परेशान है उनको चाहिए कि ट्रांसफ़र करें, लेकिन जिन भाइयों ने नहीं किए तो मैं उन भाइयों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि अब ये जो सिलसिला है आपको ये आखिरी आपके पास मौका है कि 12 मई 2022 से पहले आपने इंतज़ार नहीं करना 12 मई का। अभी से आप फीडबैक दें, GOSI.SA पे अपना अकाउंट क्रिएट करें, वहाँ पे फीडबैक दें कि भाई ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर आपका सेम कॉन्ट्रैक्ट GOSI.SA पे नहीं है, तामीनात इज्तिमाइया बोल रहे हैं, सोशल इंश्योरेंस बोलते हैं, ये नहीं। अगर आपका GOSI.SA पे अकाउंट जो रजिस्टर है वो फेक है, 2 नंबर है, गलत है, कोई मिस्टेक है, उसमें लाइफ टाइम लिखा है, आपका लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसमें सैलरी 400 लिखी है, आपकी 400 रियाल सैलरी नहीं है, कुछ भी अगर गलती है तो अभी से आपको उसकी निशानदेही करनी होगी। अदरवाइज़ यही कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है कीवा प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर होने 12 मई को। ये एक बहुत बड़ी खबर है और आप सब भाइयों के लिए ये लाज़म और मलज़ूम है कि मेरी इस खबर को तमाम भाइयों के साथ शेयर करें। मैं इस खबर का हवाला सऊदी गज़ट की एक ख़बर से दे देता हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये खबर अथेंटिक है। 12 मई 2022 को सऊदी ये जो GOSI.SA है, तामीनात इज्तिमाइया, ये तमाम तर ये मवाद है ये वहाँ पे ट्रांसफ़र करने जा रहा है कीवा प्लेटफॉर्म पे। बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़े, उससे बेहतर है कि आप अभी से इसका फीडबैक दें ताकि आपका सही कॉन्ट्रैक्ट ही वहाँ पे जाए। अगर फिक्स कॉन्ट्रैक्ट है तो सही है। अभी बहुत ज़्यादा कंपनीज आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी इन्हीं दिनों में, इन्हीं अदवार में, तो आपको चाहिए कि अपनी कंपनी के साथ फेक कॉन्ट्रैक्ट ना करें, किसी भी कीमत पे फेक कॉन्ट्रैक्ट ना करें, ठीक है मेरा भाई। एक बात याद रखें, हज़ारों दफ़ा आपको कहा है, दोबारा कहता हूँ, सनद अमर से बचा करें, बसमा इसी तरह ना लगा दिया करें कि जैसे आपका दिल करे बसमा लगा दें। अगर इस तरह का कोई चीज़ की हुई है तो अपनी कंपनी से एग्जिट अप्लाई करें, मेरे साथ रजू करें, वीज़े मौजूद हैं, जाएँ नए वीज़े पे आ जाएँ, कोई इशू नहीं है। वीज़े के लिए मेंबरशिप हासिल करना ज़रूरी नहीं है। तो जी नाज़रीन, अब लास्ट में जो खबर मैं आपके साथ शेयर करना जा रहा हूँ, इसको आपने ध्यान से सुनना भी है, समझना भी है। ये खबर भी आपके समझने के लिए ज़्यादा है, क्योंकि मैं डायरेक्टली वो बातें बोल नहीं सकता जो मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन आपको मेरी बात से अपने मतलब की बात निकालनी है। मेरा भाई याद रखिए कि ये जो तफ्तीश हो रही है, गैर कानूनी तारकीन जिनके इकामा की जो लोग खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इनके ऊपर अगर आप पकड़े जाते हैं कि आप किसी को रिहाइश देने के जुर्म में पकड़े गए या आपने किसी को ट्रांसपोर्ट दी और आप पकड़े गए, तो इस पे 1 लाख रियाल जुर्माना और 6 माह तक कैद की सज़ा है। अजनबी के लिए इसके और भी ज़्यादा है कि आपको डिपोर्ट किया जाएगा इसके बाद, और आपके ऊपर लाइफ टाइम सऊदी अरबिया के लिए लाइफ टाइम पर आप ब्लैक लिस्ट में डाल दिए जाएंगे। अब इसका हल या दूसरी बात क्या है कि आप ये केस सामने कैसे आते हैं? जब भी कोई रूम पे तफ्तीश होती है, किसी रिहाइश पे तफ्तीश होती है, तो वहाँ पे उससे पूछा जाता है कि आपने जब रूम लिया था तो आपने किससे लिया था? इससे लिया था। क्या आपने इसको बताया था कि आपका हरूफ है, आपका वीज़ा ख़राब है, आप बॉर्डर की खिलाफवर्जी करके आए? नहीं जी, मैंने नहीं बताया। अगर वो ये कह रहे नहीं मुझे नहीं, पर मैंने नहीं बताया इसको, मैंने जस्ट इकामे की कॉपी दी, बस बात ख़त्म हुई, तो फिर इस पर आपको किसी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई परेशानी का सामना नहीं होगा। लेकिन अगर वो शख्स ये कह दे कि हाँ भाई मैंने इसको कहा कि मुझे फ़लान से फ़लान जगह पहुँचाना है, लेकिन मेरा हरूफ है, मैंने बॉर्डर की खिलाफवर्जी करके सऊदी अरबिया में आया हूँ, या मुझे रिहाइश दे दें लेकिन मेरे पास इकामा नहीं है, मैं बॉर्डर की खिलाफवर्जी करके आया हूँ, मेरा हरूफ है, जो भी वो बात कहे, हाँ ये चीज़ें मैंने इसको बताई, इसके बाद इसने मुझे ओवर चार्जेस करके रूम दे दिया, गाड़ी से मुझे ट्रांसपोर्ट दी, तो फिर आप जुर्मदार हैं, इसमें आपको सज़ा हो सकती है। याद रखिए, अब आपके जहन में आ चुकी है बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो आप एहतियात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।